आप सभी को जय श्री राम। तो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जिस दिन 5 तारीख को जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव का जिस दिन परिणाम आया था, वोटों की गिनती हुई थी, जिस दिन काउंटिंग था, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने फैक्टर्स लिखा था कि किन कारणों से आम आदमी पार्टी हार गई है। तो आप सबको याद होगा कि जब मैं उस चीज़ का एनालिसिस कर रहा था, आप सबको याद होगा, तो मैंने उसमें एक फैक्टर कहा था कि ताहिर हुसैन जो पहले आम आदमी पार्टी में था लेकिन अभी एमआईएम पार्टी में है। वैसे मुस्तफ़ाबाद से जो हार गया, कुछ उखाड़ नहीं पाया क्योंकि मुस्तफ़ाबाद से भी बीजेपी जीत गई। और दूसरा है अमानतुल्ला खान। तो ताहिर हुसैन और अमानतुल्ला खान जैसे जैसे गुंडों को अपनी पार्टी में रखना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये मैंने कहा था कि ये भी एक कारण है कि आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार गई। आप सबको याद होगा, मैंने ये पॉइंट कहा था। अब ये चीज़ वापस देखने को अभी इसलिए देखने को मिली है, अभी ये चीज़ वापस इस डिस्कशन में इसीलिए आ गया क्योंकि आप सबको याद होगा कि एक बहुत खूंखार क्रिमिनल है शाहबाज खान, जिसके ऊपर 307 का चार्ज लगा था, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा था। उसकी गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट फाइल हुआ, बेल भी हुआ, बेल पे बाहर था। तो फॉर द सेक ऑफ कैरिंग ऑन विद द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब दिल्ली पुलिस उसको उठाने पहुंची, तो अमानतुल्ला खान और उसके कुत्ते लोगों ने, उसके जो गुंडे हैं, जो भाड़े के टट्टू लोग हैं, इन लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, सब किया, पुलिस को रोका। इनडायरेक्टली वी कैन से कि सरकारी काम में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, सरकारी काम में बाधा डाला। इस धक्का मुक्की का ये परिणाम था कि वो जो शाहबाज खान था वो भाग गया। वो तो सरकारी काम में बाधा डालना और सब ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ, तो इसीलिए अमानतुल्ला खान पे 111 ऑफ बीएनएस सेक्शन 111 बीएनएस की उसमें फाइल, उसके अगेंस्ट फाइल हुई है, और उसके अगेंस्ट उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बोलता है सेक्शन 111 ऑफ द बीएनएस। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरीके से, और अमानतुल्ला खान को आप सब एक और चीज़ से जानते होंगे, एक तो दिल्ली दंगे में बहुत मुख्य आरोपी था। फिर जब इसका जो मतलब पब्लिक के सामने जाके कैसी किस टाइप की थर्ड क्लास बातें करता था ये पब्लिक रैली में, सब जगह कम्युनिटी को आप आपस में भड़काने का काम करता था। और अभी इनके जो साहबजादे हैं, इनके सुपुत्र इस बीच बहुत छाए हुए थे कि जब बिना हेलमेट के बाइक दौड़ाते हुए पकड़े गए तो इन्होंने बोला कि आप जानते हो मेरे अब्बू कौन है, इस टाइप से उसका फिर उसके एसएचओ के साथ कास्ट नहीं हुई। और रिपोर्टर को उसने धमकी भी दिया। अमानतुल्ला खान का वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो रिपोर्टर को गाली गलौज दे रहे थे, धमकी दे रहे थे। इस चीज़ के लिए भी अमानतुल्ला खान छाए हुए हैं, आप सबको पता ही होगा। और अमानतुल्ला खान इज़ अ पर्सन ऑफ बैड कैरेक्टर, ये तो कोर्ट ने बोला है। तो जो व्यक्ति अमानतुल्ला खान जो ये बोलता था कि मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, अभी इसका रिसेंट अपडेट ये है कि ये जो पिछले 48 घंटे से ये भगोड़ा भागा हुआ है। ये इसका अपडेट है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया 111 के तहत इस पे मुकदमा हुआ, और इस पे मतलब इस पे अब दिल्ली पुलिस इसकी तलाश में है। तो एफआईआर भी इसके खिलाफ हो गई है। और अभी इसका यह परिणाम है कि पिछले सिंस 48 आवर्स इज एब्सकॉन्डिंग, 48 घंटे से भगोड़ा भागा हुआ है। इसकी जो फ़ोन रिकॉर्ड्स है, फ़ोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसने आखिरी फ़ोन जयपुर से किया था। तो जयपुर, सहारनपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड इवन हिमाचल, उत्तराखंड, नोएडा, ये सब के आसपास के एरिया में दिल्ली पुलिस छान मार रही है कि वो कहीं भी छुपा हुआ बैठा हो सकता है। तो कहने का ये मतलब है कि एक चुनाव यहाँ पे ख़त्म हुआ और अगला चुनाव शुरू हुआ, और इसमें से थोड़ी गलती पुलिस की भी है क्योंकि जब उनको पता रहता है कि जब वो किसी को उठाने या किसी से के साथ इन्वेस्टिगेशन करने या पूछताछ करने किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी, अब मैं नाम नहीं ले रहा, समझ जाइए, समझदार को इशारा काफ़ी है, किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोकेलिटी में, एरिया में जा रहे हैं, तो थोड़ा पुलिस फोर्स उस लायक तैयार होना चाहिए, हेलमेट पहन के जाना चाहिए, क्योंकि संभावना होती है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्सन को यदि पूछने जाएंगे, उठाने जाएंगे, पत्थरबाजी होगी। तो यदि ऊपर से ये ऑर्डर रहता है कि 4 पुलिस वाले ले जाने, तो 4 की जगह 14 ले जाओ। 14 ले जाने का ऑर्डर रहता तो 14 की जगह 40 ले जाओ। यदि 40 ले जाने का ऑर्डर रहता तो 40 की जगह 140 ले जाओ। ठीक है। और क्योंकि इसमें याद होगा 17 या 18 में, आप सब गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, 17 या 18 में मीरठ में रात को किसी पूछताछ करने किसी के घर जाया गया था, और जैसे ही उसके घर पुलिस गई, पत्थरबाजी हुआ और फिर पुलिस ने भी गोलियां चला दी। तो या तो पुलिस ये तरीका करे, यदि पत्थरबाज चलती है तो पत्थरबाज का जवाब गोलियों से दे। फिर उसके बाद ये होगा कि ये लोग अब सामने से आके विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, जैसे अभी अमानतुल्ला खान अरेस्ट हो गया, और ऊपर से भागने के बाद वो फिर पुलिस कमिश्नर को चुप चुप के लेटर लिख रहा है कि पुलिस मुझे फंसाने का साजिश कर रही है, ये कर रही है। तो कहने का ये मतलब है कि आई थिंक इट इज़ द हाई टाइम कि पुलिस मैनुअल्स में कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, और पुलिस को थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए, जैसे योगी बाबा की पुलिस यूपी में करती है। यदि अमानतुल्ला खान यूपी में होता तो अब तक ऊपर से नीचे मार मार के इसको लाल पीला हरा क्या क्या कर दिए होते, ये आप सबको पता है।
सो दैट इज़ द थिंग। सो फिलहाल तो ये जो भगोड़ा है ये भागा हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबली ये पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास के सभी स्टेट्स में, नेबरिंग स्टेट्स में जिनका बॉर्डर दिल्ली से लगता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, यूपी, सब जगह, राजस्थान, सब जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। तो हो सकता है कि ये पकड़ा जाएगा, बिकॉज जो सेक्शन 111 जिसका चार्ज उस पर लगा है, ये जो है ये इट इज़ नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस, सरकारी काम में बाधा डालना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका ये मतलब है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप सभी को जय श्री राम।